आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा सब्जेक्ट है परहेज। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट लेते हैं और मेडिसिन सेलेक्टेड करने के बाद जब उसे मेडिसिन देते हैं कि इसको इस तरह से खा लेना है, तब पेशेंट के तरफ से एक सवाल उठता है और वह है कि सर परहेज क्या करना है। परहेज दवा के साथ क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। ये बहुत सी भ्रांतियाँ आज जो चल रही है और बहुत तरह के चीज़ अनुमानतः एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं, अनुमान के आधार पर बहुत सारे चीज़ को ट्रीटमेंट के अंदर बंद कर दी जाती है। बहुत सारे डॉक्टरों ने तो अपने पैड के ऊपर सारे चीज़ को प्रिंट कर रखा है कि इतनी सारे चीज़ को होम्योपैथिक दवा खाने के वक्त नहीं खाना चाहिए, मगर हैनीमैन ने इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिए कि इस रोग में इस दवा को नहीं खाना चाहिए। हम होम्योपैथ जब ट्रीटमेंट लेते हैं, जब उसके केस हिस्ट्री लेते हैं, तो केस हिस्ट्री के वक्त में हमको सारी जानकारी मिल जाती है कि इस पेशेंट को कौन सा चीज़ बंद करना चाहिए और कौन सा चीज़ खाने की अनुमति देना चाहिए, उसको किस तरह से रहना है, किस वातावरण में रहना है। इस सारे चीज़ की जानकारी केस हिस्ट्री लेने के वक्त ही हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है। जब किसी भी रोगी का उसके व्यक्तिगत जिस आचरण से अथवा जिस खाद्य पदार्थ से उसके लक्षण में वृद्धि अनुभव हो रही है अथवा जिस कारण से उसके कष्ट वृद्धि महसूस हो रही है, उस सभी चीज़ों एवं व्यवहार रहन सहन को बंद कर देना चाहिए। तो हम किस हिस्ट्री के वक्त ही देखते हैं और वह पूछते हैं कि किस तरह से तुम्हारी तकलीफ़ बढ़ती है और किस तरह से तुम्हारी तकलीफ़ आराम होती है, और उसके आचरण रहन सहन के अनुसार हम कुछ चीज़ पर जिससे तकलीफ़ बढ़ती है उसको हम उस समय परहेज के रूप में रखते हैं और उसे बाइंड कर देते हैं। प्राकृतिक होम्योपैथिक के अनुसार हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अमुक रोग में अमुक चीज़ को बंद कर देना चाहिए। इस तरह का सोच जो है वह होम्योपैथिक के अनुकूल नहीं है, होम्योपैथिक के विपरीत माना जाता है। हम रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं, रोग का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो जिस कारण से हमारे रोगी को जो कष्ट अनुभव होता है, जिससे तकलीफ़ होती है, उस चीज़ को ही बंद करने का कोशिश करते हैं, न कि बहुत सारे चीज़ को अनुमानतः हम बंद कर देते हैं। उसके कष्ट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, उसी के निर्देश के अनुसार ही उसे उचित सलाह दी जाती है। अगर किसी को मलेरिया फीवर हो तो हम उसे स्नान करने को मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस फीवर में इसे स्नान नहीं करना चाहिए। मगर
अगर वो मलेरिया फीवर का सिम्टम्स पल्सेटिला के तरफ जा रहा हो और पल्सेटिला सिम्टम्स से उसका सिम्टम्स टैली कर रहा हो और हम उस वक्त में मलेरियल फीवर में पल्सेटिला को प्रिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, तो उस पेशेंट को स्नान करना से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल्सेटिला पेशेंट को ओपन एयर, कोल्ड एयर से स्नान करने से उसको लाभ मिलता है, उसको अच्छा अनुभव मिलता है। और ऐसी स्थिति में पल्सेटिला पेशेंट मलेरियल फीवर के वक्त में भी अगर स्नान करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए और उससे उसका कष्ट भी नहीं बढ़ेगा। तो हमने जो परहेज बताया वो रोगी के अनुसार बताया, न कि रोग के अनुसार। और आज लोग परहेज जो बताते हैं, कोशिश करते हैं, वो रोगी के अनुसार नहीं बल्कि रोग के अनुसार कहते हैं कि अमुक रोग में अमुक चीज़ नहीं खाना चाहिए, इस बीमारी में ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। हम पेशेंट के अनुसार सोचेंगे, रोगी के अनुसार सोचेंगे, न कि रोग के अनुसार सोचेंगे। साथ ही साथ एक और भी सब्जेक्ट इसमें मैं डील करने जा रहा हूँ। एक वर्ड आती है सब्स्टिट्यूट। आज दूसरे साइंस में होम्योपैथिक के अलावा जो भी मेडिकल साइंस है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट का बहुत जगह है और सब्स्टिट्यूट देते भी हैं लोग। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अगर ये नहीं मिला तो इसके स्थान पर ये मेडिसिन दे दो, अगर ये नहीं मिला तो इसके स्थान पर ये मेडिसिन चलेगा। मगर एक होम्योपैथिक साइंस ही ऐसी साइंस है जहाँ पर सब्स्टिट्यूट का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वो सोचता है कि हम सब्स्टिट्यूट दे करके हम किसी पेशेंट को ठीक करेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम पेशेंट का जो मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं वो इंडिविजुअलाइज करके करते हैं। और जब इंडिविजुअलाइज करके जब करते हैं तो जब हम सिंगल मेडिसिन की तरफ चल आते हैं तो हम उसी मेडिसिन को देंगे जो मेडिसिन वो डिमांड कर रहा है। अन्यथा अगर उसके जगह पर अगर हम मिलता जुलता भी दूसरी मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट का कुछ लक्षण तो ठीक हो सकता है मगर वह पूर्णतः ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक पेशेंट जो काफ़ी दूर में देहात में रहता है, उसने कहा कि सर मुझे बुखार लगा हुआ है, कुछ दवा बता दीजिए। मैंने उसकी सारी लक्षण को पूछ करके मैंने कहा कि आप यूपाटोरियम परफोलेटम ले लीजिए 30 पावर का 2-2 घंटे पर। उसने कहा कि ठीक है सर, जाते हैं लेते हैं। बाज़ार में जाने के बाद उसने हमें फ़ोन किया, कहा कि सर 30 नंबर तो नहीं मिल रही है, 200 नंबर मिल रहा है, ले लें। मैंने कहा नहीं, 200 नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर 30 नहीं है तो 200 दे दो, क्योंकि पोटेंसी के अंदर भी सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि सर अगर ये मेडिसिन नहीं है तो दूसरी मेडिसिन इसकी जगह पर दे सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूट का कोई रास्ता नहीं है। हम तो सब्स्टिट्यूट के अंदर किसी मेडिसिन दूसरे मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं। अगर लेना है तो आप इसी मेडिसिन को लीजिए, अन्यथा आप मेरे पास आकर के इस मेडिसिन को ले जाइए। तो होम्योपैथिक ही एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट के नाम पर नहीं दे सकते हैं। हम ब्रोनिया के जगह रस्टक्स नहीं दे सकते हैं, नक्स भूमिका के जगह एपिकॉक नहीं दे सकते हैं, बेलाडोना के जगह पर ब्रोनिया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हमारे साइंस के अंदर नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा साइंस इंडिविजुअलाइज करके ही किसी चीज़ के ओर बढ़ता है और इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद ही हम किसी मेडिसिन को सोचते हैं और देते हैं। और कोई भी डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर, अगर इंडिविजुअलाइजेशन प्रिंसिपल को तोड़कर अगर वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहता है या ट्रीटमेंट करता है तो होम्योपैथिक का सटीक ट्रीटमेंट उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक के इंडिविजुअलाइजेशन जो प्रिंसिपल है उसको भी ब्रेक नहीं करना है, उसको लेकर के चलना है और उसी के आधार पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। अगर आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाते हैं
तो आप एक सही मेडिसिन के तरफ नहीं पहुंचिएगा, और जो ही आप सही मेडिसिन के तरफ नहीं पहुंचिएगा तो कभी आशा न रखिएगा कि हम इस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।